महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और हम समझते हैं आज भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो घटनाक्रम घटा है उसके बारे में आज चर्चा हो रही है। जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी की लोकसभा से सदस्यता जल्दबाजी में ख़त्म की गई है और जिस तरह से जल्दबाजी में ही हम कहेंगे कि 2 साल के लिए बहुत पुराने मैटर में उनको जो सज़ा सुनाई गई, और जबकि माननीय न्यायालय का ये निर्देश भी था कि 1 महीने तक का समय भी दिया था, पर क्योंकि मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। आज जो राहुल जी लोकतंत्र की हत्या की बात करते थे, संविधान बचाने की बात करते थे और उसको लेके एक बहुत लंबी यात्रा भी निकाली थी, पर जो शंका जाहिर सब करते थे, आज कई राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर तो इस तरह की कार्रवाई हुई थी। आज जो घटनाक्रम 2-3 दिन में घटे हैं तो राहुल जी भी उससे बचे नहीं। पहले ईडी के थ्रू उनको जिस तरह से कई घंटों पूछताछ की गई, सोनिया जी के साथ भी जिस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो शांत बैठ जाए, पर हम अपने नेता राहुल गांधी जी को सलाम करते हैं कि उन्होंने देश के लिए, देश के संविधान के लिए और देश में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था जो चौपट हुई, जाति और धर्म के नाम पे जिस तरह से लड़ाने की कोशिश की गई, इन सब बातों को लेकर देश की चिंता करते हुए, देश के नौजवानों की, देश के बेरोजगारों की, देश के हम कह सकते हैं हर वर्ग की उन्होंने चिंता करते हुए 3700 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और जिस तरह से जन समर्थन मिला, जिस तरह से लोगों का जुड़ाव हुआ, उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी, अमित शाह जी से लेके सारे लोग राहुल जी से डरे हुए थे। और राहुल जी ने लोकसभा में जिस तरह से अभिभाषण पे चर्चा में पार्टी का पक्ष रखा और जिस तरह से सरकार पर तथ्यात्मक आरोप लगाए, उन आरोपों से सरकार और मोदी जी इतने डरे हुए थे कि राहुल जी के ऊपर अनर्गल बयानबाजी करके, अनर्गल आरोप लगाकर, विदेश यात्रा में भी राहुल जी ने कोई भी ऐसा भारत का अपमान नहीं किया था। जबकि आप सबने भी वीडियो क्लिपिंग देखी होगी, मोदी जी ने किस तरह से भारत देश का अपमान किया था, किस तरह की टिप्पणियां की थी, आप सबने भी देखा होगा। पर राहुल जी ने मर्यादित तरीके से ही लोकसभा में भी अपनी बात कही थी। जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए थे 20,000 करोड़ का जो निवेश कहाँ से आया, पैसा अडानी के खाते में कहाँ से आया, अडानी बोलते हमें पता नहीं है, तो ये कौन इसके लिए जिम्मेदार है? 20,000 करोड़ रुपया छोटा अमाउंट नहीं होता है। उसके अलावा जो LIC है, LIC के अलावा और बैंकों के पैसा किस तरह से करोड़ों लाखों करोड़ रुपए एक व्यक्ति को दे दिए जाते हैं। LIC इतनी महत्वपूर्ण संस्था है। हमारा गरीब से गरीब व्यक्ति अगर निवेश करना चाहता है किसी इंश्योरेंस कंपनी में तो LIC को प्राथमिकता देता है, पर जहां लोन देने लेने की कोई प्रावधान ही नहीं है, वहां का पैसा लाखों करोड़ रुपए किसी एक उद्योगपति को दे दिया जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय राहुल जी ने लोकसभा में उठाए थे। यहाँ तक कि उन्होंने तथ्यों के साथ ये भी बात उठाई थी कि जहां जहां मोदी जी के विदेश यात्रा हुई थी वहां अडानी जी और उनके मित्र मंडली साथ में मोदी जी के जाते थे और लौट के आते थे, और उधर दूसरी तरफ अडानी जी का अन्य साथियों का व्यापार वहां शुरू हो जाता था। उनने तथ्यात्मक और पूरी एविडेंस के साथ लोकसभा में बात कही थी और उन्होंने कहा था हम एविडेंस देते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष के सामने भी जब विदेश से आने के बाद जिस तरह से 3 मंत्रियों ने उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए थे, वो लगातार कोशिश करते रहे कि लोकसभा में उनकी बात सुनी जाए कि उनने क्या बोला है, क्या आरोप लगाया है, उनके पास क्या एविडेंस है। लिखित में भी लोकसभा अध्यक्ष जी को दिया था, पर उनकी किसी बात पे सुनवाई नहीं हुई। और लोकसभा में राहुल जी की बात आ नहीं जाए तो सत्ता पक्ष के लोग लगातार सदन को चलने नहीं दिया। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण तैयार किया, ऐसा कभी हुआ नहीं था। सत्ता के लोग सत्र को चलाने के लिए पैरवी करते हैं, विपक्ष के लोगों की बात मानते हैं, पर दुर्भाग्य है हमारे भारत देश का और हमारे भारतीय संविधान को
कैसे खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं किस तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये जीता जागता उदाहरण है। और उससे भी हास्यात्मक बात तो तब शुरू हो गई जब देश की जनता, देश के पार्टी के कार्यकर्ता, दूसरे दल के लोग राहुल गांधी जी के पक्ष में, जो अभी 2-3 दिन में निर्णय हुआ, जो राहुल जी के खिलाफ कार्रवाई हुई, राहुल जी ने जो प्रेस ब्रीफिंग में जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर मुझे जेल में भी डालना है आप जेल में भी डाल दीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं, हम देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश की जो समस्या है, जो देश में भ्रष्टाचार है, जो करोड़ों रुपए कहाँ से आए, कहाँ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हमको जिस जेल में ले चलना हो ले चलो। उस बात से बौखला कर किस तरह की बातें करना शुरू कर दी है, वो बड़ा चिंता का विषय है। ये वो लोग पिछड़ा वर्ग की हितैषी होने की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मंडल कमीशन के बदले में कमंडल यात्रा शुरू की थी आडवाणी जी के नेतृत्व में। ये वो लोग हैं जो बीपी सिंह ने मंडल आयोग गठन किया था। बीपी सिंह की कुर्सी प्रधानमंत्री पद से किसने गिरवाया था? किसने गिराया था? यही भाजपा के लोग थे, यही आरएसएस के लोग थे, उस समय मोदी भी थे, सारे लोग थे। और आज अपने आप को हितैषी बता रहे। मध्य प्रदेश में 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 2003 में दिग्विजय सिंह ने दिया था। 18 साल से इनकी सरकार है। पहले ये हाई कोर्ट में चला मैटर, 2014 में हाई कोर्ट में जब खत्म होता है, आरक्षण खत्म होता है, इतने साल इनने पैरवी नहीं की, 10-11 साल इनने पैरवी नहीं की, और जब खत्म होता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की सरकार ने, अगर इनका अच्छी मंशा थी। दोबारा जब हमारी सरकार बनती है 2018 में, और हम लोग 27% आरक्षण 14% से बढ़ा के 27% करते हैं, और उस 27% आरक्षण को रोकने के लिए लगातार हाईकोर्ट से स्टे, कहीं कोई भर्तियां भी नहीं हो रही, जहां हो रही है सब जगह रोक लग जा रहा है। ये कौन है पिछड़ा वर्ग विरोधी? ये पिछड़ा वर्ग के हितैषी होने की बात करते हैं। और देश में पहले भी बहुत सारे मोदी हुए हैं, और मोदी पिछड़ा वर्ग के कोई मोदी नहीं है। जो भी मोदी है हमारे पास पिछड़ा वर्ग के, जो मोदी क्या केवल पिछड़े वर्ग का सरनेम नहीं होता है। 1949 से लेकर 1952 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे एचपी मोदी, ये पारसी समाज के थे। इसी तरह स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष पीलू मोदी पारसी थे, सांसद 1967 से 1983 तक थे। टाटा समूह के उद्योगपति रूसी मोदी पारसी थे। भगोड़ा ललित मोदी मारवाड़ी है, जिसको इनने बाहर भेज दिया, हजारों करोड़ रुपए देश का लेके भाग गया। इसके लिए इनके पास कोई कानून नहीं है। इनकी सदस्यता इनको देश में लाने का काम नहीं करेंगे, इनसे वसूली नहीं करेगी। पर राहुल जी इनके खिलाफ बात करते हैं, सही बात करते हैं, इनके घोटाले को उजागर करते हैं, तो राहुल जी अपराधी हो गए। इसी तरह गुजरमल मोदी बैस परिवार से है। इसी तरह भगोड़ा नीरव मोदी भी बैस है, पिछड़ा वर्ग का नहीं है। दिवंगत बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी मुस्लिम थे। मशहूर फिल्म अभिनेता निर्देशक सोहराब मोदी भी पारसी थे। हाँ, एक वर्तमान में जो देश में मोदी पिछड़ा वर्ग के नाम से घूम रहा है, वो बहुरूपिया मोदी है, उसको जरूर हम जानते हैं। इतना बड़ा बहुरूपिया कभी नहीं देखा, जो लगातार रंग बदलता है, लगातार देश की जनता को गुमराह करने का काम किए, और लगातार रंग बदल के अच्छे दिन का नारा दिया था। 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात कही थी, काला धन लाने की बात कही थी, 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, महंगाई आधी करने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। एक भी कोई काम नहीं किया, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। कोरोना में लोगों की जानें ले ली, शंख बजवा रहे थे, ताली बजवा रहे थे। ये लोग बहुरूपी हैं, और इन लोगों ने देश की जनता को ठगने का काम किया है, और लगातार वही प्रयास कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के साथियों, समझ जाइए, सजग हो जाइए। आज जिस तरह का हमारे सामने चुनौती है, इनने पहले भी पिछड़ा वर्ग का मुखौटा अपने ऊपर लगाकर और पिछड़ा वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया था। कहीं चाय बेचने वाले बन गए, अब रेल ही बेच डाले साहब। क्या जमाना आ गया। आज हमारी कई औद्योगिक संस्थाएं बेच दिया, जहां नौकरियां मिलती थी। अगर ये पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जनजाति के हितैषी होते, 18 वर्ष से मध्य प्रदेश में सरकार है, कितने लोगों की नौकरियां दी। देश में 8 साल से
भाजपा की सरकार है, 8.5 साल होने वाले हैं, कितने लोगों को नौकरियां दी? जब सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं, सब आउटसोर्स में कर रहे हैं, तो आरक्षण तो आपने वैसे ही खत्म कर दिया। तो आप कौन से आरक्षण के हितैषी हैं? 14% आरक्षण भी महाजन आयोग ने, कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। मंडल आयोग जब गठित किया गया था तो मंडल साहब का कार्यकाल, अगर वीपी सिंह की सरकार चली गई थी, मंडल आयोग भी, और जब अपने इंदिरा जी ने उनका कार्यकाल बढ़ाने का काम किया था, कार्यकाल घटाया नहीं था। ये कार्यकाल घटाया नहीं था, बल्कि उनको आयोग का चेयरमैन कंटिन्यू रखा। ये अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी उसको लागू करने का कांग्रेस सरकार ने काम किया। 27% यूपीए सरकार ने हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया। आज ना आपका स्कॉलरशिप का भुगतान हो रहा है SC ST OBC के बच्चों का। ऐसे ही नौकरियों में कोई आरक्षण नहीं, कोई MPPSC की 4 साल से परीक्षा नहीं हुई, सबका भविष्य अंधकार में है। जहां भी परीक्षाएं हो रही हैं वहां पे, चाहे शिक्षक का हो, चाहे जहां भी जिन विभाग में भर्तियां हो रही हैं, सब जगह रोक लग जाता है। जिला अदालतों में भर्ती होनी थी 900 के आसपास पोस्ट, वो भी नहीं हो पाया। इसी तरह नर्सिंग का, पुलिस कर्मियों की जो भर्ती हुई थी वो भी सब रोक लग गया हाई कोर्ट से। तो ये सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हो, चाहे मोदी जी हो, ये सब पिछड़ा वर्ग विरोधी है। पिछड़ा वर्ग के हित में एक भी काम नहीं किया है। तो इस तरह से पिछड़ा वर्ग का नाम बदनाम मत करिए। और हमारा संविधान किसी भी वर्ग को संविधान से ऊपर जाने की इजाजत नहीं देता है। अगर कोई किसी भी जात बिरादरी का है, उसको संविधान के दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। किसी को भी गलत, क्या पिछड़ा वर्ग के लोग, अगर मोदी जी पिछड़ा वर्ग के हैं तो क्या देश बेचने की इजाजत दे देंगे? पिछड़ा वर्ग के लोग देंगे क्या? हम तो नहीं देंगे भाई, और कोई नहीं देगा। हम चाहेंगे कि सबका भला हो, हर जात बिरादरी का भला हो। और इस तरह से मुखौटा पहन के देश की जनता को गुमराह करना बंद करे। जो अच्छा काम करे वो हमारे समाज का है। और गड़बड़ करने वाला अगर 4-6 लोग किसी भी जात बिरादरी के जब गड़बड़ कर देते हैं, तो जब हम कहीं भी बैठते हैं तो हंसी मजाक में भी वैसे भी हम बोलते हैं कि यार ये फला बिरादरी गड़बड़ ही है क्या? तो कह दिया होगा राहुल जी ने, क्या गलत कहा? क्या गलत कहा? और जो कहा वो साबित है। 3-4 भगोड़े तो हैं और इन्हीं ने भगाया। और सबसे बड़ा भगोड़ा क्यों भगना चाह रहे मोदी जी? क्यों राहुल जी का वक्तव्य लोकसभा में नहीं होने दिए? हमारा सवाल है भाजपा के नेताओं से। अगर राहुल जी का वक्तव्य लोकसभा में होता तो इनको, क्योंकि वो रिकॉर्डेड हो जाता, इनको कटघरे में खड़े होते। तो इसलिए ये भग रहे हैं। और किसको बचा रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? उद्योगपति को बचा रहे हैं, जिसने पूरा लूट लिया। आज देश की जनता परेशान है। गरीब अगर बिजली का बिल नहीं जमा कर पाए, किसान मजदूर, तो उसकी गांव की गांव बिजलियां काट देते हैं। और उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ कर देते हैं। ये कौन सी सरकार है? कांग्रेस ने हमेशा सबके लिए नीति बनाई, चाहे उद्योगपति हो और चाहे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, सबके बारे में सोचा। और जो खाई थी उसको पाटने की कोशिश की कि अमीर और गरीब के बीच में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। ये तो जैसे उनके एजुकेशन के बारे में पता चला है, जैसे उनके शिक्षा के बारे में जानकारी लगी है कि डिग्रियां डेली बदलती रहीं, वैसे ही जाति का भी प्रमाण पत्र अगर सर्च होगा, अब गुजराती भाइयों से और रिकॉर्ड में पता कराना पड़ेगा, वो भी कहीं बदल ना दिया हो, नया जाति प्रमाण पत्र बना लिया हो। भाई आज तक तो किसी ने नहीं देखा कि स्टेशन में कब चाय बेची इनने, कब चाय बेची। तो ये बहुरूपीय लोग हैं। ये नया नया प्रयोजन करते हैं, इनको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। और हम तो समझते हैं कि झूठ बोलने की ट्रेनिंग के ये सबसे बड़े प्रिंसिपल यही थे, लगता है पूरे देश में पाठशाला के गुरु यही थे। जिस तरह से लगातार देश की जनता को झूठ पर झूठ प्रचारित करने का काम किया है और आज जहां लाके खड़ा कर दिया है, ये हम सबके लिए, देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। और हमारे पत्रकार साथी भी अछूते नहीं हैं। दिखाइए आप सही खबर, आपको उठवा लेंगे। अगला नंबर आपका ये है, हमारा भी कब लग जाएगा पता नहीं। तो जो सही बोलेगा, सही सुनने को तैयार नहीं है, ये लोग हमारे संविधान की हत्या नहीं तो क्या है? हमारे भारतीय संविधान में सबको बोलने की आजादी थी, पक्ष विपक्ष दोनों को बराबर की आजादी थी। एक वो जमाना था जब नेहरू जी अटल जी को प्रोत्साहित करते थे, उनके भाषण की प्रशंसा करते थे। एक वो जमाना था जब राजीव जी, अपने वाजपेयी जी बीमार हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनको विदेश यात्रा भेजते, उनका इलाज कराते। ये पक्ष विपक्ष था, ये सम्मान था।
आज तो ऐसा हो गया कि जैसे कोई अगर सच बोल दिया, कमी गिना दिया, तो उसको जेल में डाल दो, उसको ईडी में फंसा दो, इनकम टैक्स से छापा डलवा दो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, चाहे आपका नीतीश कुमार हो, चाहे उधर ममता बनर्जी हो, मायावती की क्या स्थिति है, दिल्ली लालू भाई यादव की, उनके तेजस्वी की, उधर केजरीवाल की क्या स्थिति है। तो अगर इनके सामने कोई खड़ा होता है, सही बात बोलने की कोशिश करता है, तो उसको हथकड़ी पहना दो, जेल में डाल दो। तो राहुल जी ने तो बोला है, और हम सब बोल रहे कि ले चलो, जिस जेल में ले चलना हो। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं डरने वाला है। अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, देश को आजादी दिलाने को काम किया था, तो आपसे डरने वाला नहीं है। जितनी बड़ी आपकी जेल हो, जितनी जेल हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जाएंगे और देशवासी भी जाएंगे, और जेल आपकी छोटी पड़ी। और इस पे हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, ये अपनी बात समय आने पे करेंगे। और थोड़ा बहुत जो बैक फुट पे जाते हैं, जो अभी एक तरह से क्या कहेंगे, अभी जो माहौल है और जिस तरह का अभी राजनीतिक आतंक है, इससे बचने के लिए लोग थोड़ा बैक फुट पे जाते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। कम नंबर लग गया है। मायावती जी दिखाई दे रही क्या? पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ, किसको? जो अच्छा काम करता है, या हमारे यहाँ भी जो सरकार गई है, इसकी तह में जाएंगे, कभी निकलेगा मामला कि किस तरह क्यों गए। तो सबकी फाइल तैयार करते हैं, डराते हैं, जेल में डालने की धमकी देते हैं, लोग डर जाते हैं, विपक्ष को खत्म कर दे रहे हैं। कोशिश है, पर अब खत्म होने वाला नहीं है। हमारे नेता खड़े हैं, अब खड़े हो गए हैं, और इनसे डरपोक ज्यादा कोई है भी नहीं। आपको हम बता रहे हैं कि मोदी जी से, अमित शाह से डरपोक पूरे देश में कोई राजनीतिक नहीं है। ये लुटेरे हैं, पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, पूरे देश की राजनीति खत्म कर दी, पूरे देश की संवैधानिक संस्थाओं को बेच दिया। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। कहीं न कहीं कब किसका नंबर किसका लग गया। एक से बड़े बड़े रिपोर्टर जो सच बोलते थे, आज बेचारे यूट्यूबर हो गए। वो उनको भी बड़ी बड़ी एजेंसियां छोड़नी पड़ी, या तो अडानी ने खरीद लिया या अंबानी ने खरीद लिया। आज कहाँ पहुंच गए? जो चौथा स्तंभ था, जिससे सब डरते थे, अधिकारी हो, राजनेता हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, एक वही तो संस्था थी जो सबको दिशा दिखाते थे, सबको क्वेश्चन मार्क लगाते थे, सही समय समय पर सबका आकलन करते थे। आज वो डरे सहमे हैं। जो मुखर प्रवक्ता थे, वो जो मुखर हमारे रिपोर्टर थे, आज देखिए उनकी क्या स्थिति है। 2-4 अभी गिने चुने हैं सामने, बाकी तो जो निर्देश हो जाता है वही पालन करते हैं।